क्लास 8 हम एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है जुडिशरी, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में एक लेसन हो चुका है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जुडिशरी जो है वो क्या होता है, व्हाट इज़ जुडिशरी, है ना। तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी जो है गवर्नमेंट का वो वाला पार्ट है, वो वाला ऑर्गन है जो क्या करता है, दोज हु सेटल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो वाला पार्ट है, वो वाला ऑर्गन है जो क्या करता है, जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया, जो लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया, उसके रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्व करते हैं जुडिशरी। ठीक है, जिसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे अदालत जो है वो जुडिशरी में आता है। और इनका काम है लोगों को जस्टिस देना, लोगों को न्याय देना। जब लोगों का फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट हो जाता है, तो उस पे नुकसान पहुंचते हैं, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं कौन, जुडिशरी। जुडिशरी को हिंदी में न्याय तंत्र कहते हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे अदालतें जो है वो जुडिशरी में आते हैं, जो क्या देते हैं, लोगों को जस्टिस देते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। समझ में आया। तो हमने ये भी इसमें पढ़ा, हमने फंक्शन पढ़ा जुडिशरी का, क्या क्या काम होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक फंक्शन होता है, जुडिशियल रिव्यू एक फंक्शन होता है, अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स जो है वो जुडिशरी का फंक्शन होता है ना। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो होता है जहाँ पे जिसमें जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई उनका प्रेशर नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो आज़ाद होता है। ठीक है, जुडिशरी में ये नहीं देखा जाता है कि पावरफुल है, कोई पावरफुल नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये नहीं देखा जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सही है। चाहे अगर गरीब सही होगा तो उसी के हित में जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, ना कि वो अमीर के हित में। ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से, है ना। तो आज हम यहाँ से करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट जो है वो अदालत जो है वो किस तरह से बना हुआ है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 3 लेवल के कोर्ट्स होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। ठीक है, वो एक पिरामिड की तरह बना हुआ है, जैसे कि इस तरह से। जो सबसे नीचे आएंगे वो होगा लोअर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, और जो स्टेट लेवल पे होगा उसको हम बोलेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, और जो पूरा सेंटर लेवल पे होगा, जो सबसे ऊपर होगा, उसको हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है, जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से जो है वो बना हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एक किस में आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा। समझ में आया। हम जहाँ पे रहते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा। यहाँ पे कौन सा कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट होगा। समझ में आया। इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होगा ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा होता है, लोअर कोर्ट होता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट जो है किस में आता है, एक स्टेट में आता है। ठीक है, तो इस स्टेट लेवल पे होगा हाई कोर्ट। क्या होगा, हाई कोर्ट। ठीक है, और ये स्टेट जो है एक कंट्री में आएगा, एक देश में आएगा। जो सेंटर में आएगा, जो सेंटर लेवल पे होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वो कौन सा, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जो स्टेट सेंटर लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। जो स्टेट लेवल पे होता है वो हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट लेवल पे ये हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है उसको हम बोलेंगे लोअर कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, और वो डिसीजन जो है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। समझ में आया? तो ये है लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अदालत का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। जो सेंटर लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। जो स्टेट लेवल पे होता है वो होता है हाई कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो होता है लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसमें हम एपेलेट सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम इस एग्जिस्ट इन इंडिया में एपेलेट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? एपेलेट सिस्टम का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। इसमें अपीलेट सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी इंसान ने लोअर कोर्ट में उन्होंने कुछ केस जो है वो फाइल किया, जो अपील की उसने, ठीक है, तो लोअर कोर्ट ने उस केस को देखा, उसको जाना पहचाना, और उसी के मुताबिक उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, फैसला सुनाया। ठीक है, तो डिसीजन लिया, फैसला सुनाया। अगर उस पर्सन को, उस इंसान को ये लगे कि ये जो डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं था, वो जस्ट नहीं था, ठीक है, उसको ये लगे कि उससे मुझे न्याय नहीं मिला, तो वो उसके ऊपर वाले, उससे ऊपर जो कोर्ट में भी वो अपील कर सकते हैं। जैसे कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी अगर उसको जस्ट ना मिले, अगर जस्टिस ना मिले, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं। उसको कहते हैं एपेलेट सिस्टम। समझ में आया? तो एपेलेट सिस्टम में क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी इंसान को ये लगे कि लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो सही नहीं था, वो अच्छा नहीं था, उससे उसको जस्टिस नहीं मिला, तो उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में भी अगर ऐसा लगे तो नहीं मिले, तो जस्टिस नहीं मिले, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, और वो डिसीजन जो है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। समझ में आया? तो वो उसको कहते हैं एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम को समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा, मगर मैं एग्जाम्पल को इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज में भी है। तो थोड़ा बहुत आप समझ लो कि ये क्या है। ठीक है, क्या हुआ था 1980 में, एक इंसान ने जिसका नाम था लक्ष्मण कुमार ने, लक्ष्मण कुमार एक इंसान का नाम था, उसने शादी कर ली किससे? सुधा गोयल से। लड़की जिसका नाम था सुधा गोयल, उससे उन्होंने शादी कर ली। किसने? लक्ष्मण कुमार ने। वो कब? 1980 में, फरवरी 1980 में। और वो लोग दिल्ली में एक फ्लैट में वो लोग रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फरवरी में शादी हुआ 1980 में, दिसंबर 1980 में सुधा की डेथ हो गई। कहाँ पे? हॉस्पिटल में डेथ हो गई। किसके कारण? जलने के कारण, बर्न के कारण। ठीक है, तो क्या किया सुधा के फैमिली मेंबर्स ने, क्या किया, कोर्ट में उन्होंने, अदालत में उन्होंने एक केस जो है वो फाइल कर ली। किसके खिलाफ? लक्ष्मण कुमार, उसके मम्मी और उसके भाई के खिलाफ जो है अदालत में सुधा गोयल जो मर चुके हैं उसके फैमिली मेंबर्स ने अदालत में उन्होंने केस फाइल की।
ठीक है। तो उनको क्या मिला कि नेबर्स का यानी कि पड़ोसियों का उनको गवाह मिला। तो पड़ोसियों ने बोला कि जो सुधा गोयल जो है वो चिल्ला रही थी, हमने देखा कि वो पूरा उसका जो बदन जो है, साड़ी जो है उसमें पूरा आग में लिपटी हुई थी, जल रही थी वो। तो जल्दी से हम पड़ोसियों ने क्या किया, एक ब्लैंकेट लिया, उसके बॉडी पे हमने रैप कर लिया। तो उसको जल्दी से हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हॉस्पिटल में वो उसको ले जा रहे थे तो सुधा ने हमें बताया कि जो मेरी जो मेरी जो हस्बैंड और मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सास है, उन दोनों ने मुझे जलाया। मेरे सास ने क्या किया, मेरे ऊपर केरोसिन यानी कि तेल जो है वो फेंका, और मेरे हस्बैंड ने माचिस जलाया और मुझे जला दिया। तो नेबर्स को उसने सुधा गोयल ने बताया, ठीक है। तो लोअर कोर्ट में क्या हुआ कि जो फाइल जो हुआ था, केस फाइल हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, लोअर कोर्ट ने क्या किया कि हाँ सही, मगर उन्होंने सही कह रहे हैं, लोअर कोर्ट ने ये देखा कि ये जो सुधा गोयल जो है सच में आग में जलने के कारण उसकी मौत हो गई, और उसको जलाया गया उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स ने। तो लोअर कोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण को, उसकी मम्मी को और उसके भाई को फांसी की सज़ा दे दी। समझ में आया। तो लक्ष्मण और उसके मदर कह रहे थे कि नहीं, हमने नहीं जलाया, वो खुद जब वो दूध गर्म कर रहे थे तो फिर वो खुद जल गया, ऐसे एक्सीडेंटली जो है उसको आग पकड़ ली और उसके कारण वो जल गई, ठीक है। तो क्या हुआ, 1983 में ये तीनों जो है, कौन, लक्ष्मण, उसकी मम्मी और उसके भाई ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील की। पहले ये सज़ा सुनाया, डेथ की सज़ा सुनाया किसने, लोअर कोर्ट ने, और इन तीनों ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है। तो द हाई कोर्ट डिसाइडेड सुधा डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर एंड वेयर एक्वाइटेड। तो हाई कोर्ट को ये पता चला जो सुधा जो है वो मर गई, उसको जलाया नहीं गया, वो एक्सीडेंटली उसकी साड़ी ने ऐसे आग पकड़ी और वो उसके कारण जो है वो जल गई, उसके कारण जो है वो मर गई। तो हाई कोर्ट ने उन तीनों को, किसको, लक्ष्मण को, उसकी मम्मी को और उनके भाई को जो है छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, फ्री कर दिया। अब क्या होता है कि लोग जो है बहुत ही गुस्सा हो गए, स्पेशली वुमेन ग्रुप, जो औरतों के, वुमेन्स का जो ग्रुप होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो जो है भड़क गए। उनको ये पक्का पता था कि जो ये सुधा गोयल जो है वो खुद नहीं मारी, ऐसे ही वो एक्सीडेंटली उसने आग जो है वो नहीं लगी, जानबूझकर जो है उसके पति और उसके सास ने उसको जलाया, ठीक है। तो ये वुमेन्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, किसके कारण, किसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट की कि ये जो फैसला सुनाया वो जस्ट नहीं था, उससे सुधा गोयल जो मर चुके हैं उसको जस्टिस नहीं मिला। तो क्या किया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने, वुमेन ग्रुप ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जो है केस जो है वो उन्होंने फाइल कर ली, सुप्रीम कोर्ट चले गए वो लोग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि पूरा गवाहों को देखते हुए उनको ये पता चला कि सुधा गोयल जो है उसको सच में आग लगाया गया था, उसको सच में जलाया गया था, किसने, उसके हस्बैंड, और हस्बैंड जिसका नाम था लक्ष्मण, और उसकी मम्मी ने, ठीक है। तो मगर उसके ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है। तो क्या हुआ, लक्ष्मण और उसकी मम्मी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पूरा उम्र की जो है वो सज़ा सुनाया, और उसके भाई को जो है उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो ये अभी जो है क्या होता है कि ये जो दोनों जो है, मम्मी और लक्ष्मण जो है, दोनों जेल में होता है। ये जेल की सज़ा जो है, पनिशमेंट जो है वो किसने सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। अब उससे आगे कोई कोर्ट नहीं है, तो उस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है अपीलेट सिस्टम का। अगर आपको ये लगे कि लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो जस्ट नहीं था, तो हायर कोर्ट में भी हम
आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस जो है वो क्या क्या होता है। देयर आर दो तरह के लीगल सिस्टम होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है। ठीक है, दो तरह के केसेस जो है कोर्ट हैंडल करते हैं, यानी कि डील करते हैं। दो तरह के केसेस के साथ कोर्ट जो है डील करता है। वो कौन सा केस होता है? एक क्रिमिनल केस होता है, एक सिविल केस होता है। ठीक है, नंबर 1 क्रिमिनल केस होता है और नंबर 2 होता है सिविल केस। अब क्रिमिनल केस में क्या होता है? डील विथ act that offense and that define an offense, start with FIR with police. If accused is found guilty then sent to jail. क्रिमिनल केस किसके रिलेटेड होता है? ज़्यादातर ऑफेंस के रिलेटेड। अगर किसी ने किसी को मार दिया हो, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, क्या होता है, FIR जो है वो दर्ज करना पड़ता है पुलिस में। ठीक है, अगर ये पता चले कि ये जो किसने जो क्राइम किया है, जिसने, वो गलत है, वो गिल्टी है, तो उसको जेल भेजा जाता है। वो होता है क्रिमिनल केस। सिविल केसेस क्या होता है? सिविल केसेस उन केस को डील करते हैं जैसे किसी को हार्म किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, किसी को इंजर्ड किया हो, ज़ख्मी किया हो, या कोई जायदाद होता है ना, जो भाइयों का जायदाद जो होता है, प्रॉपर्टी जो है वो हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या किसी ज़मीन को बेचना हो, ख़रीदना हो, या पति पत्नियों में लड़ाई होता हो, या डिवोर्स के बारे में जो है, ये सारे केस जो है वो सिविल लॉ हैंडल करता है। इसमें जो है सिर्फ एक पिटीशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब ये फिर कोर्ट जो है ये क्या करता है, उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है, सुना जाता है, तो उसी के जो है मुताबिक जो है इंसान को रिलीफ देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने किसी को डिवोर्स दे दिया तो फिर उसका एक दो बच्चा है, तो फिर उसको अगर कुछ नहीं मिल रहा है उसके हस्बैंड से, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है। तो फिर वो केस जो है वो फाइल कर सकती है। तो फिर कोर्ट क्या करेंगे, उसके हिसाब से कि उसका कितना खर्चा होता है, उसके बच्चे का कितना खर्चा होगा, कितने साल तक उसको बच्चे को जो है खर्चा पाने की ज़रूरत होगा, वो सारे जो है कोर्ट दिलाते हैं। वो सिविल लॉ हो गया। सिविल लॉ ज़्यादातर मनी रिलेटेड, जो मनी रिलेटेड जो केस होता है ना वो हैंडल करता है। और यहाँ पे जो ऑफेंस होता है ना, जो क्रिमिनल केसेस होता है वो हैंडल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को मार दिया हो, ये ऐसा किया हो, वो सारे जो है क्रिमिनल लॉ हैंडल करते हैं। और मनी रिलेटेड कोई केस होता है वो सिविल लॉ हैंडल करते हैं। वो होता है डिफरेंट ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है हु कैन एक्सेस कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट में कौन जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में कौन जा सकता है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। इस कंट्री में जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि इंडिया में, हर कोई लोग जो है कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वी आर लिविंग इन आ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं। तो हमें ये हक है कि हम किसी को भी, चाहे वो गरीब हो चाहे जो भी हो, हम कोर्ट जा सकते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, कोर्ट पहुंचने के लिए या कोर्ट से कोई डिसीजन मिलने तक जो है मिलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। क्यों? डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होता है? उसमें पैसा बहुत लगता है, मनी, लॉट ऑफ मनी, पैसा बहुत लगता है। उसमें पेपर वर्क बहुत होता है, कागजात का काम जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई अनपढ़ या कुछ ऐसा कोई जिसको पढ़ना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता हो, अगर वो जाए कोर्ट, तो वो तो पूरा समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करेंगे, कि किस तरह से जो है पेपर वो तैयार करे। ठीक है, और ऐसा होता है। और टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कोर्ट में फैसला आने तक, जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है।
ठीक है। कोर्ट तो जा सकते हैं, सारे जा सकते हैं, मगर बहुत ही डिफ़िकल्टीज होता है, इसमें पैसा बहुत लगता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम, है ना। फैसला जो है आज कोर्ट गया तो कल उसका डिसीजन आया, ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं। सालों तक लग जाता है कि इवन कोई किसी का तो डेथ भी हो जाता है फैसला आने तक। समझ में आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, किसको, ये पैसा पैसा बहुत लगना, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होना, टाइम बहुत ज़्यादा लगना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया एक सिस्टम निकाला कब, 1980 में। और उस सिस्टम का नाम था PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर PIL जो है वो स्टार्ट करेंगे, उससे ज़्यादा लोग जो है वो कोर्ट तक आ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें उन्होंने क्या बोला कि इट अलाउ एनी इंडिविजुअल टू फाइल अ PIL ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट आर वायलेटेड। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी, नहीं तो क्या होता था कि जिसके साथ क्राइम होता था उसी को आना पड़ता था कोर्ट में। ठीक है। तो कोई लोग ऐसे मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, जो हर रोज़ का काम करके उस हर रोज़ का पैसा मिलता है, तो वो रोज़ रोज़ कोर्ट कहाँ जाएंगे, तो वो कोर्ट जाना ही छोड़ देते हैं और अपने प्रॉब्लम को कोर्ट के बाहर ही वो लोग सॉल्व कर देते हैं। तो उनको पहले से ही पता होता है, अगर हम अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, रोज़ हमें कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। तो फिर उससे अच्छा है तो इस केस को बाहर ही सॉल्व कर दो, बस इसको रफा दफा कर लो, बस जाना ही नहीं है कोर्ट में। तो ऐसा सोचकर लोग जाते ही नहीं हैं। तो उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया PIL स्टार्ट किया। तो PIL में क्या होगा कि कोई भी पर्सन, अगर मेरे साथ कोई गलत हुआ है, मेरा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुआ है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पे जाना होगा, तो मेरी तरफ से कोई भी जा सकते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त भी जा सकते हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है। तो ये उन्होंने किया PIL में, ये किया। और दूसरा उन्होंने किया कि पहले मैंने आपको बताया पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, कागजात का काम जो है बहुत ज़्यादा होता है, लंबा चौड़ा होता है। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बिल्कुल सिंपल सा लेटर या टेलीग्राम जो है वो लिख दो, या सिंपल सा लेटर लिख दो तो चलेगा, बस वो PIL जो है वो हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हो गया बस। ठीक है। उसको ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने ये बनाया। ठीक है। किसके अंडर, PIL के अंडर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोर्ट तक पहुंच सके। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि बॉन्डेड लेबर्स होता है। ठीक है। और जो जेल में रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जेल में रखा हुआ है, उनका जो जेल का पनिशमेंट का टाइम तो कंप्लीट हो गया, मगर उसमें कोर्ट में जो है वो नहीं आने के कारण, समय नहीं आने के कारण, कब से वो लोग जेल में बैठा हुआ है, कब डेट आएगा जेल में अदालत में उसके फैसले का, और कब जेल से जाएगा, ताकि क्योंकि ये पनिशमेंट तो पूरा भी हो गया मगर फिर में भी वो लोग जेल में हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसकी वजह से, PIL की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण। ठीक है। तो ये है हमारे जुडिशरी के बारे में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है। तो ये जो है कोर्ट में तो हम सारे जा सकते हैं, मगर ज़रूरत है कोर्ट के काम को ज़्यादा स्पीडी करने की, स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत है, उसको फैसला जो है उस जल्दी सुनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके, है ना, जस्टिस मिल सके। लोग कोर्ट के नाम से डर जाते हैं, इसलिए डरते हैं कि आज हमने केस कोई फाइल किया, पता नहीं उसको इसका फैसला सुनाने में कितना वक्त लगाएगा ये, है ना। कोई, मैंने जैसे कि अब बताया कि कोई जब कोई एज होगा वो तो मर भी जाता है कि कोर्ट का फैसला आने तक। तो कोर्ट
के वर्क को स्पीडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जस्टिस जो है, अगर फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो गया है, उस पे उसको वो हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट तो जा सकते हैं। उसको स्पीडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? तो ये था हमारा जुडिशरी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस की जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, अगर 2-3 बार नहीं तो एक बार तो प्लीज़ आप लोग देखो, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि ये जुडिशरी जो है वो होता क्या है। ठीक है, थैंक यू।